वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः संस्कृताय प्रियजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वामी आत्मानंद गुरुकुल में। गुरुकुल में होने वाले दशम वार्षिकोत्सव के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, ये वार्षिकोत्सव जो कि हर वर्ष गुरुकुल में किया जाता है, तो गुरुकुल में होने वाले वार्षिकोत्सव के विषय में जानकारी करने से पूर्व हम सबको ये जानना अति आवश्यक है कि यज्ञोपवीत क्या है, यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व क्या है, यज्ञोपवीत का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, ये यज्ञोपवीत संस्कार हर सनातनी के लिए क्यों अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि गुरुकुल में होने वाला जो वार्षिकोत्सव है वो कब किया जा रहा है। इन सभी विषयों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं। इसीलिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। हम सभी इस पवित्र भूमि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए हैं। स्वामी आत्मानंद गुरुकुल परिवार आए हुए समस्त अभिभावकों का, महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज हम वैदिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के दर्शन करेंगे, लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जिसे हम उपनयन कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार आदि कहते हैं। यह केवल एक धागा नहीं बल्कि इसके साथ विशेष मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। सनातन संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। जैसे गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक सभी चीजों के लिए अलग अलग 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। इन्हीं 16 संस्कारों में से एक है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत को हम उपनयन, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, ब्रह्मसूत्र आदि नामों से भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि ये जनेऊ क्या है। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। इसे संस्कृत में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह बाएं कंधे के ऊपर से तथा दाहिनी भुजा के नीचे से पहनना चाहिए। इसमें 3 सूत्र होते हैं। ये तीनों सूत्र क्रमशः देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। इन्हें सतरजतम तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक माना जाता है। यह 3 आश्रमों के साथ ही गायत्री मंत्र के 3 चरणों का भी प्रतीक है। इसके 3 धागों में से प्रत्येक में 3-3 सूत्र होते हैं। इस तरह
इसके कुल 9 सूत्र हो जाते हैं, जिसका मनुष्य के शरीर के साथ विशेष संबंध है। यज्ञोपवीत में 5 गांठें लगाई जाती हैं, जिनको हम प्रवर के नाम से जानते हैं, जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ और काम मोक्ष का प्रतीक है, 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है, 5 कर्मेंद्रियों का प्रतीक है। तथा इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि जो जनेऊ की लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो ये जनेऊ की जो लंबाई होती है वो 96 अंगुल की होती है। यज्ञोपवीत जो धारण करता है उसको ये सिखाया जाता है कि जो जनेऊ की जो लंबाई है वो 96 अंगुल इसलिए है क्योंकि आपने यज्ञोपवीत धारण किया है तो आपको 64 कलाओं और 32 विद्याओं का सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो 96 होता है, इसीलिए जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। आइए जानते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार का जो धार्मिक महत्व है वो क्या है। यज्ञोपवीत को व्रतबंध कहते हैं, जो कि हमने पहले बताया है आपको कि यज्ञोपवीत का एक नाम है जो व्रतबंध है। व्रतबंध का मतलब है कि व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं है, जो व्रत में बंध जाए। जैसे हम आज कोई व्रत करते हैं तो जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हम निरंतर ही भगवान का स्मरण करते हैं, अनैतिक कार्यों को करने से बचते हैं। तो इसीलिए ये जो यज्ञोपवीत है इसको हम व्रतबंध कहते हैं। जब ये यज्ञोपवीत संस्कार हमारा हो जाता है तो हम इसमें बंध जाते हैं, जिससे जब तक हमारे शरीर पे ये यज्ञोपवीत रहता है तब तक हम कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं। इससे अनैतिक कार्यों को करने से बचते हैं। इसीलिए यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का भी प्रतीक मानते हैं। इसे सूत्र भी कहते हैं एवं इसको धारण करने से आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब हम कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सकारात्मक ऊर्जा आएगी और इसी के साथ साथ हमको आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी। इसी के साथ बालक की आयु वृद्धि हेतु तथा गायत्री तथा वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए हमको यज्ञोपवीत संस्कार करवाना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तब तक हम किसी भी मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं, किसी भी अनुष्ठान को नहीं कर सकते, किसी अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं और वेद का पाठ नहीं कर सकते हैं। तथा जनेऊ धारण करने से जो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, जब हमारे अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी, तो हमारा शरीर भी पुष्ट होगा और इसी के साथ साथ हमारा शरीर पवित्र भी रहेगा। राम राम जय सीता राम। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यज्ञोपवीत का महत्व क्या है ये भी जानते हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया कि जो यज्ञोपवीत संस्कार धारण करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है। यह केवल, उन्होंने कहा कि यह केवल धर्माज्ञा ही नहीं, केवल वेद ही नहीं कहता कि आप जो है यज्ञोपवीत धारण करें, बल्कि शरीर को पुष्ट रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको सदैव ही यज्ञोपवीत का धारण करना चाहिए। राजा राम, राम राम जय सीता राम। प्रियजनों, आप सभी को अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी वसंत पंचमी के पावन उपलक्ष्य में श्री स्वामी आत्मानंद संस्कृत गुरुकुल नैमिषारण्य में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का भव्य आयोजन दिनांक 14 फरवरी सन 2024 दिन बुधवार को किया जा रहा है। गुरुकुल परिवार द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जिन जिन महानुभावों को अपने बच्चों का या अपने भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाना है, वह यथाशीघ्र गुरुकुल से संपर्क स्थापित कर अपना नाम अंकित करवाएं। द्रवहु सुदशरथ
बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। राम